दिल्ली कोचिंग हादसे में बड़ी लापरवाही का खुलासा। बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन स्टोरेज की बजाय बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई। फायर एनओसी रिपोर्ट से खुलासा हुआ 9 जुलाई 2024 को कोचिंग सेंटर को फायर एनओसी मिली थी। दिल्ली कोचिंग हादसे में पुलिस की कार्रवाई तेज। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ बड़ा हादसा। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में भरा पानी, 2 छात्र और 1 छात्र की मौत। कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की पहचान हुई। नवीन डालविन, तानिया सोनी और श्रेया यादव की मौत हुई। श्रेया ने जून-जुलाई में ही लिया था कोचिंग में एडमिशन। शनिवार शाम को 7 बजे के करीब हुआ हादसा। बारिश के बीच इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में अचानक से भरा पानी। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में है लाइब्रेरी। हादसे के वक्त वहां 30 से 35 छात्र थे। शुरुआती जांच के मुताबिक पानी के दबाव में बेसमेंट में लगे कांच टूट गए। छात्रों को रस्सियों से बाहर निकाला गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे का वीडियो आया सामने। वीडियो में अफरा तफरी के बीच बेसमेंट के बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे बच्चे। कोचिंग हादसे पर दिल्ली पुलिस का बयान। ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, 3 शव बरामद किए गए, मामले में जांच जारी। दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जान गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों और एमसीडी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा ने शांत बनाए रखने की अपील की। बोले कि हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, जांच जारी है, कानूनी तौर पर जो भी संभव है वो हम कर रहे हैं। दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय का बयान। बोली, कोचिंग सेंटर हादसा दुखद है। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी। मामले में सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन और अतिरिक्त डीसीपी सचिन शर्मा। कोचिंग बेसमेंट का जायजा लिया। दिल्ली के बेसमेंट हादसे की साइट पर पहुंची एमसीडी की टीम, घटनास्थल का जायजा लिया। हादसे में जान गंवाने वाली छात्र श्रेया यादव के रिश्तेदार धर्मेंद्र यादव ने कहा, आधिकारिक तौर पर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो। कोचिंग हादसे के बाद मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को दिए निर्देश। कहा कि सभी कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई हो जो नियमों का उल्लंघन करें, बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के हादसे की घटनास्थल पर पहुंची आप सांसद स्वाति मालीवाल। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात। स्वाति मालीवाल ने कहा कि बच्चों की मौत कोई आपदा नहीं है, बल्कि यह हत्या है। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि कोचिंग हादसे में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। बीजेपी ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। जल बोर्ड मंत्री आतिशी और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक से इस्तीफा मांगा। नालों की सफाई नहीं होने का बताया दुर्घटना की वजह। बीजेपी सांसद बासु स्वराज ने कहा कि स्थानीय लोग 1 हफ्ते से नाले की सफाई की मांग कर रहे थे। दुर्गेश पाठक ने नहीं दिया ध्यान। केजरीवाल सरकार मौत के लिए जिम्मेदार। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, उम्मीद है कि मंत्री आतिशी और एलजी मामले को गंभीरता से लेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कोचिंग हादसे पर बोले पवन खेड़ा, यह प्राकृतिक हादसा नहीं है, मानव निर्मित हादसा है। मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह हुए शामिल। शनिवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी, बिहार, असम, गुजरात जैसे राज्यों की योजनाओं का प्रेजेंटेशन हुआ। यूपी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर दिया प्रेजेंटेशन। असम ने नौकरी और बेरोजगार को लेकर दिया प्रेजेंटेशन। वहीं बिहार डिप्टी सीएम ने राज्य में अवैध खनन रोकने के लिए किए गए उपाय बताए। बैठक में सीएम योगी के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। मनमुटाव की खबरों के बीच पहली बार तीनों नेता एक साथ एक मीटिंग में शामिल हुए हैं। शनिवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले। संतोष गंगवार झारखंड और सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर नियुक्त। गुलाब चंद कटारिया असम में भेजे गए। हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम और जिशुन देव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया। रमन डेका छत्तीसगढ़, सीएस विजय शंकर मेघालय राज्यपाल बनाए गए हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम के साथ साथ मणिपुर का अतिरिक्त भार। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक की छाया। देशवासी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं, ये दुनिया में तिरंगा लहराने का मौका है। प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, इस प्रोजेक्ट के तहत नए कलाकारों को मौका मिलेगा। पीएम ने लोगों से खादी कपड़ा पहनने की अपील की। कहा कि खादी का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। हैंडलूम उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। पीएम बोले कि भारत को ड्रग्स फ्री देश बनाना है। ड्रग्स पर सरकार ने विशेष मानस केंद्र खोला है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा, अमित शाह ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे।
एमपी के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में सुना मन की बात कार्यक्रम। पीयूष गोयल के साथ कई नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, भारतीय सेना ने घुसपैठ की बड़े कोशिश को नाकाम किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी। कुपवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए राइफलमैन मोहित राठौड़ का पार्थिव शरीर बदायूं में उनके पैतृक गांव लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए लोग आए। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को रोकने की कोशिश। ओडिशा से बीएसएफ के 2 बटालियन को जम्मू किया गया रवाना। सूत्रों की खबर। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल ने बयान दिया, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीआरपीएफ के यंग जवानों को तैनात करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर 2 दिन के जापान दौरे पर। टोक्यो में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। बजट को लेकर बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोली, बजट में युवा और एमएसएमई सेक्टर पर जोर दिया है। मध्यम वर्ग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, ममता बनर्जी का माइक बंद करने का आरोप गलत है। जिस तरह से वो मीटिंग छोड़कर गई थी, ऐसा लगता है कि ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति थी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर चर्चा। अमित शाह के भ्रष्टाचार का सरगना वाले बयान पर भड़के एनसीपी नेता शरद पवार। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 साल के लिए राज्य से किया था बाहर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का शरद पवार पर पलटवार। कहा, अमित शाह पर झूठे आरोप के लिए देश से माफी मांगे। अमित शाह पर लगा केस बेबुनियाद था, ये एक षड्यंत्र था। मुंबई के विक्रोली इलाके की एक सोसाइटी में घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। आग से घर में रखा सामान जलकर खाक हुआ। वाराणसी में अतिक्रमण हटाने के दौरान एडीएम सिटी आलोक कुमार को आया गुस्सा। होटल मालिक को अपने सिर से मारा, मुंह से निकला खून। वाराणसी में अवैध रूप से बने बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल पर चला बुलडोजर एक्शन। होटल मालिक के परिजन लगाते रहे गुहार, लेकिन नहीं रुकी कार्रवाई। अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा कि यूपी के प्रतिशाखरत कोयोटो में अधिकारियों ने शुरू किया अनोखा फ्री स्टाइल हिट स्ट्राइक ओलंपिक गेम। प्रदेश सरकार कौन सा मेडल देती है, देखना बाकी। मैनपुरी में प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कराया कब्जा मुक्त। ग्राम समाज की जमीन पर कुछ लोगों ने किया था अवैध रूप से कब्जा। बुलडोजर चलाकर कराया गया खाली। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश के चलते कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में जुटा आपदा राहत बल। कोल्हापुर में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन बेहाल। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पंचगंगा नदी। नदी के आसपास के इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। गुरुग्राम में बीती शाम हुई तेज बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। जलभराव की वजह से सड़क यातायात हुआ प्रभावित। गलियों में पानी भरने से पैदल चलना मुश्किल हुआ। भोपाल के कई इलाकों में हुई भारी बारिश। जगह जगह हुआ जलभराव। एमपी के उज्जैन में कई हिस्सों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने पहले की ओर जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के बेतवा में भारी बारिश का कहर। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें। कई मंदिरों के चारों तरफ पानी बहा। शिमला में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश से मचा हाहाकार। कई जगहों पर सड़कें धंसी। बागेश्वर में भूस्खलन से 3 मकान ढहे। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा। शिवानंद कुटीर में घुसा पानी। साधु संतों और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद भूस्खलन। वीडियो में पार्किंग में पहाड़ों से गिरते दिखे पत्थर। यातायात हुआ बाधित। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते सड़क धंसी। यातायात प्रभावित हुआ। उत्तरकाशी के गंगोत्री में बड़ा भागीरथी नदी का जलस्तर। इलाके में हुए बाढ़ जैसे हालात। घाट किनारे बने मंदिरों में पानी घुसा। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश का कहर। बालगंगा में उफान। लोगों के घरों में घुसा पानी। मलबे में दबने से मां बेटी की जान चली गई। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब। अलर्ट मोड में प्रशासन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बारिश के बाद जलभराव। लोगों के घरों में घुसा पानी। हैदराबाद में महाकाली मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। मंदिर में पूजा के बाद आशीर्वाद लिया। चेन्नई में श्री भगवत गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। भक्तों ने हनुमान मंदिर में पद यात्रा निकाली। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। अब तक करीब 4.5 लाख श्रद्धालु घर चुके हैं दर्शन। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का जीत से आगाज। न्यूजीलैंड को 3-2 से मात दी। भारत की तरफ से मनदीप सिंह, विवेक सागर प्रसाद और हरमनप्रीत सिंह ने किया गोल। पूर्व हॉकी खिलाड़ी दिलीप तिर्की ने की टीम की तारीफ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक में शानदार शुरुआत। 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल में बनाई जगह। बैडमिंटन में भारत की सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दर्ज की जीत। फ्रांस की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। बैडमिंटन सिंगल में लक्ष्य सेन ने जीता अपना मैच। ग्वाटेमाला के केविन गार्डन को सीधे सेटों में हराया। इजराइल की गोलान हाइट्स पर रॉकेट से हमला। रॉकेट स्ट्राइक में 11 बच्चों की जान चली गई। इजराइल ने हिजबुल्लाह को ठहराया हमले के लिए जिम्मेदार। हिजबुल्लाह ने इजराइल के गोलान हाइट्स पर अटैक के आरोपों को खारिज किया। हमले के बाद इजराइल ने बड़े स्तर पर युद्ध की आशंका जताई है।
लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल ने की एयर स्ट्राइक हमले में 3 की हुई मौत। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। गाजा पट्टी पर विस्थापित फिलिस्तीनियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे स्कूल पर इजराइल का हमला, एयर स्ट्राइक में बच्चे समेत 30 लोगों की मौत। गाजा के खान यूनिस इलाके में हमला करने से पहले इजराइल ने इलाका खाली कराने के आदेश दिए। गाजा पट्टी पर हमास के खिलाफ एक्शन में दिखे इजराइल के तल अवीव में गाजा पट्टी पर चल रहे युद्ध को लेकर प्रदर्शन। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा और छुड़ाने की मांग की। तल अवीव में इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध खत्म करने की अपील की। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, दोनों तरफ से लगातार हो रही है गोलीबारी। पेरू में 2022-23 के प्रदर्शन में मारे गए लोगों के परिजनों ने प्रदर्शन किया, लोगों के फोटो लेकर रैली निकाली। रूस के चेलियानबिस्क में भारी बारिश से टूटा बांध, इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात, पानी में बही गाड़ियां। न्यूयॉर्क के रोम शहर में बवंडर ने मचाया कोहराम, 2 चर्चों की मीनारें गिरी, कई घर हुए मलबे में तब्दील। चीन में तूफान गैमी का कहर, कई इलाकों में पैदा हुए बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति। चीन में बाढ़ बारिश से हजारों लोग प्रभावित हुए, अब तक 3 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तरी जापान में भारी बारिश का सितम, सड़कों पर हुआ जलभराव, कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन ने बढ़ाई मुसीबत। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग, लॉस एंजलिस के आकार से भी बड़ा क्षेत्र आग से झुलस रहा है। इटली के सैन फेलिस के जंगलों में भीषण आग लगी, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश। जापान की सैडो गोल्ड साइन को मिला यूनेस्को का दर्जा, सैडो द्वीप के निवासियों ने मनाया जश्न। डॉक्टर डूम के रोल में दिखेंगे रॉबर्ट डॉनी जूनियर, एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के रूप में करेंगे MCU में वापसी।